हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। मैं हूं चंचल और ये है मेरा मोबाइल नंबर। ये वीडियो पहली बार मैं किसी एक नए टॉपिक पे बना रहा हूं, क्योंकि अब तक आपने देखा होगा इस चैनल पे जो भी वीडियो आते थे वो केवल यूपी पीएससी से रिलेटेड वीडियो ही आते थे, क्योंकि मैं ये मानता था कि हर व्यक्ति को अपने फील्ड में ही काम करना चाहिए और हमारा फील्ड था यूपी पीएससी। लेकिन हाँ, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा यूपी ट्रिपल एससी का कोई कोर्स नहीं चलता है और हमारे यहाँ जो बहुत सारे बच्चे जो एनरोल हैं, कोई बीईओ में एनरोल है, कोई आरओ में एनरोल है, कोई यूपी पीएससी के बैच में एनरोल है। इन लोगों ने पेट का पेपर दिया था और बहुत सारे बच्चों जो हैं लोअर पीएससी के पीसेस को जो है देना चाहते हैं। तो हमसे कई बार पूछा कि सर लोअर पीएससी की कट ऑफ क्या हो सकती है, क्या नहीं सकती, आप एक बार इस पर अपना वीडियो बनाएं। तो ये वीडियो जान लीजिएगा किसी भी पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं है और ये वीडियो केवल व्यूज़ के लिए नहीं बनाया गया है। मैं देखता हूँ यूट्यूब को, अगर मुझे जान लीजिएगा केवल व्यूज़ चाहिए होता तो मैं लोअर की रोज़ कट ऑफ बनाता कि लोअर की कट ऑफ ये आ गई, लोअर की कट ऑफ वो आ गई। तो हमारा जो यहाँ पर अप्रोच है वो वैज्ञानिक अप्रोच है, तार्किक अप्रोच है कि लोअर की कट ऑफ क्या हो सकती है। आप सहमत असहमत दोनों हो सकते हैं, लेकिन आपसे एक निवेदन है, आप असहमत होंगे तो भाषा की मर्यादा के साथ आप हमारी आलोचना कर सकते हैं। हम आपकी आलोचना को खुले दिल से स्वीकार करते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए अपने इस वीडियो को। पहली बात तो ये है कि लोअर पीसेस का जो नोटिफिकेशन पहले आ चुका है, इसका जो फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहा है, 29 में से स्टार्ट हो रहा है, 18 जून लास्ट डेट है और 25 जून जो है करेक्शन का टाइम है। तो जो लोग भी पेट 2025 का फॉर्म भरे थे वे सभी लोग अपना एप्लीकेशन इस तय समय के अंदर कर जरूर लें, यदि उनको लोअर का पेपर देना है तो। चलिए अब आते हैं इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में। तो देखिए, इसके पहले जो है लेखपाल का कल पेपर आयोग ने करा लिया है और लेखपाल का विज्ञापन भराया गया था। लेखपाल में लगभग सीटों की संख्या कितनी थी, तो 8000 सीटों की संख्या थी आसपास में, मतलब 8-2-4 सीटों की आगे पीछे। लेखपाल की कट ऑफ कितनी थी, तो लेखपाल की कट ऑफ 55.12 थी। ठीक, SC ST और OBC और जनरल की कट ऑफ ये थी। शायद ST कट ऑफ कुछ कम थी, मतलब कि यूआर कैटेगरी, OBC कैटेगरी, AWS कैटेगरी और SC कैटेगरी, इन सभी को जो है जिनके मार्क्स इतने आए थे आयोग ने उनको शॉर्टलिस्ट किया था कि वे लोग मुख्य परीक्षा दे सकते हैं। अब आप ये समझिए कि आयोग ने टोटल कितने बच्चों को बुलाया था, तो 3,66,000 बच्चों को बुलाया था। यानी आप ये मान लीजिए कि अगर यह बुलाया है कि आयोग के पास यानी 55 नंबर से ज़्यादा पाने वाले 3,66,000 विद्यार्थी ऑलरेडी हैं और जो ये 3,66,000 विद्यार्थी हैं, इन्हीं विद्यार्थियों में से ही वो क्या करेगा, तो वो लोअर पीसेस के लिए इन्हीं लोगों को बुलाएगा। अभी मैं पहुंचता हूँ कि कट ऑफ की क्या दशा हो सकती है। तो देखिए, लोअर पीसेस में टोटल सीटें कितनी हैं, 2285 हैं। सीटों की संख्या मान लीजिए बढ़ के 2500 हो जाए, ये हो सकता है। अगर विगत विज्ञापनों को देखा जाए तो लोग क्या किया है कि यूपी ट्रिपल एससी ने जो बुलाया है उसका पैमाना क्या है कि हम 15 गुना बुलाएंगे, लेकिन वो 15 गुना ना बुला के उसने 45 गुना और 48 गुना विद्यार्थियों को बुलाया है। अब बात ये करता है कि वो इसमें कितने विद्यार्थियों को बुलाएगा। तो मुझे अभी भी लगता है कि जो टोटल जो सीटों की संख्या है, अगर सीटों की संख्या को हम 2285 ही मान ले तो मोटा मोटी इसको एग्जाम्पल तौर पे 2300 सीटों की संख्या मान ले और 2300 सीटों की संख्या पे यदि वो क्या करता है 45 गुना बच्चों को बुलाता है, तो यकीन मान के चलिए कि वो लगभग 1,10,000 के आसपास विद्यार्थियों को बुलाएगा। ठीक है, बुलाएगा। अब आते हैं कि क्या कट ऑफ क्या हो सकती है। तो कट ऑफ क्या हो सकती है, कट ऑफ को निर्धारण करने के 2-3 मानक हैं। मानक में नंबर 1 क्या है कि बहुत लोग कहते हैं कि सर बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे नंबर पाए हैं। अच्छी बात है, नंबर पाए होंगे, कोई डाउट की बात नहीं है, क्योंकि बहुत लोग के नंबर 70 प्लस नंबर हैं, बहुत लोग के नंबर 68 प्लस हैं और बहुत लोग के नंबर 65 प्लस हैं, बहुत लोग के नंबर 60 प्लस है। जो बच्चा 65 प्लस पे इसके परसेंटाइल लगभग 91 के आसपास बनी होगी। ठीक है, क्योंकि 19 लाख लोगों ने पेपर दिया था। तो अब आप यहाँ पर एक बात समझिए कि जैसे जो लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों ने क्या किया होगा कि ग्रेजुएशन नहीं किया होगा, ये तर्क मुझे एक कमज़ोर तर्क लगता है। कमज़ोर तर्क ये लगता है कि जान लीजिएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन जान लीजिएगा हर बच्चा जब 12वीं पास कर रहा है तो वो समय गया वो तुरंत एडमिशन ग्रेजुएशन में आजकल ले लेता है। हाँ, अलग बात है कि जिस बच्चे ने पेट का पेपर दिया होगा और 2026 में उसका ग्रेजुएशन अभी हुआ नहीं होगा, वही इसका फॉर्म नहीं फिल कर सकता। दूसरी बात क्या है कि आप ये समझ लीजिएगा
कि जो बच्चे ऑलरेडी बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि जिन्होंने बीए किया होगा, बीएससी कर रहे होंगे, बीकॉम कर रहे होंगे, जो अपीयरिंग वाले जो विद्यार्थी थे, ये बहुत कम मात्रा में ऐसे विद्यार्थी होंगे कि जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया होगा, जिन्होंने पेपर नहीं दिया होगा। अगर सपोज़ करिए कि 3,66,000 ठीक लड़कों को आयोग ने लेखपाल के लिए बुलाया था, तो मुश्किल से इसमें से 10,000 लड़के ही ऐसे होंगे कि जिन्होंने ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं किया। बाकी सभी के पास ग्रेजुएशन की डिग्री जान लीजिए रखी हुई है, ये समझ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आयोग बुलाएगा कैसे, तो मेरा अपना मानना है, आप सहमत असहमत दोनों हो सकते हैं। ठीक, मेरा कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, जिस दिन मुझे बेचना होगा डंके की चोट बेचूंगा कि भैया ये हमारा कोर्स है, लेने की इच्छा हो तो लीजिए, लेने की इच्छा हो तो मत लीजिए। दूसरी बात क्या है कि आपने पेपर अभी देखा लेखपाल का, तो लेखपाल के पेपर देने के बाद सब लोगों ने छाती पीटना शुरू कर दिया कि हमारा पढ़ाया हुआ है, हमारा पढ़ाया हुआ है। तो मैं लिख के दूं कि लेखपाल का जो पेपर है, लेखपाल के पेपर को देखेंगे तो ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा कि जिसने एक बार किताबें पलटी हों या जिसने किसी का वीडियो, तो सबसे क्वेश्चन आया हुआ है। वो ये कह दे कि नहीं केवल हमारा पढ़ाया आया हुआ है, तो वो केवल एक ब्लफ गेम खेल रहा है। तो आप सभी इस समय समझदार हैं। तो मुझे लगता है कि अब देखिए, मुझसे पूछा जाए कि कट ऑफ की संभावना क्या हो सकती है, ये कट ऑफ जो है मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये अगर सीटों की संख्या मान लीजिए 2500 के आसपास हो जाती है। एग्जैक्ट सीटों की संख्या जानकारी मेरे पास नहीं है, हमको 2-3 दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि सीटों की संख्या बढ़नी है कि नहीं बढ़नी है। ठीक है, बाकी जो लोग इस चैनल पे हैं तो वो जानते हैं कि जो जानकारी आज तक दी गई हैं वो बेहतरीन दी गई हैं। तो देखिए, लोअर की जो कट ऑफ हो सकती है, लोअर की जो कट ऑफ हो सकती है वो ये हमारे अकॉर्डिंग है, मतलब यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एससी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, क्योंकि इनकी कट ऑफ जो है आयोग हमेशा सेम रखता है और एसटी की कट ऑफ आयोग कम रखता है। तो ये समझ लीजिए कि जिनके मार्क्स 65 हैं उनकी कॉल हो सकती है, बाकी जिसके 67 और 68 है उनकी कॉल तो होना का एकदम तय है। लेकिन मैं आपसे ये कह दूं कि आपके नंबर 61 है, 62 है, 63 है, तो यकीन मानिए आपकी कॉल होना मतलब आप बॉर्डर लाइन पे हो भी सकती है, नहीं हो सकती है। हालांकि देखिए, बॉर्डर लाइन पे 65 वाला भी बॉर्डर लाइन पे है, शायद इसकी भी हो या ना हो, कोई गारंटी नहीं है। अब आप मुझसे पूछेंगे, आप खुद ही कंफर्म नहीं है, कभी कह रहे होगा, कभी कह रहे नहीं होगा। लेकिन हाँ, यदि आपके मार्क्स 60 के ऊपर हैं, फॉर्म भरिए, 65 तक कट ऑफ जा सकती है, ये ऐसा मेरा मानना है। मुझसे पूछूं तो मैं तो कहूँगा भैया कि 50 नंबर जो पाया वो सबको बुला लिया जाए, लेकिन मेरे कहने पर कुछ होगा नहीं। तो 65 जिसके मार्क्स आए हुए हैं, अगर उसके अन्य कोई पेपर नहीं लगे हुए हैं तो उस व्यक्ति को लोअर का पेपर देना चाहिए। दूसरी बात, लोग पूछते हैं कि सर लोअर का पेपर क्या लेखपाल के जैसा होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि लेखपाल की योग्यता क्या थी, 12वीं थी, और लोअर की योग्यता क्या है, ग्रेजुएशन है। तो पेपर जान लीजिएगा हमेशा जो है उस पद की जो योग्यता होती उसके आधार पर बनाया जाएगा। यानी सिंपल भाषा में समझ लीजिएगा कि लोअर का पेपर जो है लेखपाल के पेपर से स्टैंडर्ड पेपर होगा। और यदि आपके 65 मार्क्स बने हुए हैं पेट 2025 में, तो उम्मीद रखिए कि आपको लोअर की कॉल आयोग के द्वारा दी जाएगी और आप मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। बाकी जो होगा देखा जाएगा। हम अगर लोअर पे अगर अपना कोई कोर्स चलाएंगे तो हम केवल और केवल समझ लीजिएगा कि एक टेस्ट सीरीज चलाएंगे। आपको जब ज्वाइन करना होगा तो ज्वाइन करिएगा, चैनल पर सूचना आपको दे दी जाएगी। ठीक, तो बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि सर CDPO के बारे में वीडियो बना दिए, तो CDPO के बारे में वीडियो लगभग बन के तैयार है, 1-2 दिन में वो वीडियो रिलीज़ कर दिया जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।